हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें प्रभु एक और बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, बुधवार की प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, फुल क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह के लिए है। प्रभु का भजन हमें देने के लिए, आगमन काल की तैयारी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से, विदेश से भी इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर मैं स्वागत करता हूं। अरे एक माता पिताओं को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको स्वागत करता हूं। हालेलुया। काफी परिवार मुझे ये बता रहे, फादर जी करेक्ट 8 बजे हम ये प्रार्थना में भाग ले रहे, बड़े विश्वास के साथ, बड़े एलसीडी स्क्रीन में ये प्रार्थना रखते हुए हमारे परिवार में हम विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा विश्वास है महान प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु ने हमें एकत्रित किया और वचन दे रहे, मतलब आपको प्रभु आशीष भी दे रहे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना में भाग लेना। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 40 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं। आप ये वचन को नोट करना है, बहुत सुंदर वचन है, हमारी जिंदगी में शक्ति ताकत देने वाला वचन है। अगर आप बहुत दुख में, निराश में है तो ये वचन बार बार बोलते रहना है। हालेलुया। ये वचन आपके जिंदगी में इतना पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, इतना पावर देने वाला है, पवित्र आत्मा की शक्ति से आपको भरपूर करने वाला एक वचन है। आमीन। ये आगमन काल की तैयारी में ये स्पेशल वर्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया। वचन ये है, वह थके मांदे को बल देता। कितना सुंदर वचन है। हमारे जिंदगी के कमजोरियों को, सिचुएशन को देख के प्रभु हमें ये बता रहे, हाँ निराशा से बाहर आ जा बेटा, आपके लिए एक प्रभु है, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। आमीन। अशक्त को संभालता है। प्रभु के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। आप कमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम्स के बदले अभी टाइप करो, मेरे लिए एक प्रभु है, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। मुझे संभालने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए एक प्रभु है। आमीन। खास तौर पर बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज स्पेशल प्रेयर है। हालेलुया। विश्वास करना है, प्रभु ये ऐसे नहीं बोलेगा, प्रभु हाँ प्रभु करके दिखाया है। हालेलुया। मैं और आप विश्वास करते समय मेरी जिंदगी में और आपके जिंदगी में प्रभु का ये वचन पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप काफी प्रॉब्लम है, प्रश्न पूछ के बैठेंगे तो प्रभु आपको ये पूछ रहे, पद संख्या 27 में प्रभु पूछ रहे, याकूब तुम ये क्यों कहते हो? मुझे पूछ रहे फादर सिजो, तुम क्यों ये कहते हो? प्रभु आपके साथ नहीं है ऐसे? कभी कभी दुख निराशा के समय हमारे मुंह से ऐसे प्रश्न आते हैं ना। हालेलुया। प्रभु पूछ रहे, याकूब तुम ये क्यों कहते हो? इज़राइल ये क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता। काफी ये प्रश्न पूछ के बैठा है ना। फादर जी बाहर जाने के लिए इतना पैसा दिया था, अभी तक कुछ आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला। घर बनाने के लिए सोच रहे फादर जी, कुछ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं काफी परिवारों में नौजवान बच्चों के शादी नहीं हुआ है, बहुत दुख में है। मैं उनको देखते समय प्रार्थना करें उनके लिए। नौजवान बच्चे बहुत निराश में है। हालेलुया। लोग प्रश्न पूछते समय बहुत दुख में है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 28 पद संज्ञा में प्रभु का वचन ये बता रहे, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में हम ये पढ़ते हैं, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता, कोई भी उसकी प्रख्या की था नहीं ले सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। भाई प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, आमीन। जरूर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। जितने भी नौजवान बच्चे उनकी शादी नहीं हुआ है, आज खास तौर पर आप प्रार्थना करना, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। बीमार भाई बहन स्पेशली प्रार्थना करना, ये प्रेज़ एंड वर्शिप में प्रभु महान कार्य करेगा। आमीन। प्रभु का वचन वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है, संभालता। आमीन। आमीन। और आगे भजन में हम पढ़ते हैं, जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, बड़े स्ट्रोंग वाला, वो भी गिर पड़ेगा और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, आपके लिए है, जीवन देने वाला, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्रभु के वचन को सुनो। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, मिलती रहती है। आमीन। 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 मतलब विश्वास करने वालों की जिंदगी में ऐसे शक्ति मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। इसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। आमीन। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। इतने सुंदर भजन है, ऐसे सिंपल शक्ति नहीं, गरुड़ की तरह पंख फैलाता है। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के लिए धन्यवाद हम देंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। ये वचन को हम एक गीत के रूप में गाते हुए हमारे परिवार में स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। मिलके गाएंगे, थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। आज ये वचन ये शाम को आपके परिवार में पूरा होना है। आमीन। दुखी भाई बहन के जिंदगी में प्रभु का ये वचन आज पूरा होगा। आमीन। हर बीमार भाई बहनों के जिंदगी में ये वचन पूरा होगा। आमीन। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है प्रभु के वचनों के लिए। कमजोरों को बल देता है प्रभु। आमीन। आमीन। जिंदगी के एक सिचुएशन को समर्पित करना है। प्रभु ये मेरी जिंदगी है, मुझ पर रहम कर दे। आमीन। 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 ये प्रभु का वचन है, ये वचन को हम संभल के विश्वास के साथ जिंदगी के एक एक सिचुएशन में स्वीकार करते हुए, गरीबी की हालात में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में, बीमार के हालात में, लड़ाई झगड़ा के हालात में, डिप्रेशन के हालात में ये वचन को स्वागत करेंगे। हालेलुया, आराधना, आराधना। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ
थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। हालेलुया, हालेलुया। गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। इस समय वो दौड़ते रहते हैं, थकेगा नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वह दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं, थके मातों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मातों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। प्रभु के वचन को रिसीव करते हुए, ताली बजाते हुए हम सब मिलके आराधना और वर्शिप करेंगे। वचन की शक्ति आज हमारी जिंदगी में प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले की तक कर चूर हो जाए, जवान भले की तक कर चूर हो जाए, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने
पंख फैलाता है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वह दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं। थके मातों को प्रभु बल देता है। कमजोरों का वो साथ देता है। थके मातों को बल देता है। कमजोरों का वो साथ देता है। हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आमीन। प्रभु का ये वचन बार बार हम बोलते हुए, गीत गाते हुए, आराधना करते समय प्रभु से हमें शक्ति मिल रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक एक समस्याओं को आप समर्पित करने इसी वक्त और प्रभु के इस वचन बोलते रहना। थके मांदे को बल दे रहे, आमीन। मुझे आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आमीन। मेरे हर एक कमजोरियों को प्रभु दूर कर रहे। आमीन। शब्द मात्र से हर दुर्बलताओं को दूर करने वाला प्रभु है। आमीन। मैं और आप ये शब्द को रिसीव करना। हालेलुया। हालेलुया। थके बातों को प्रभु बल देता है। कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांदों को प्रभु बल देता है। कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। बोलिए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। जवान गिरेगा, लेकिन प्रभु का वचन बता रहे, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाला को नई शक्ति मिलती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। आनंद के साथ, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है। 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 वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं। मिलके थके मांदों को प्रभु बल देता है। कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांदों को प्रभु बल देता है। कमजोरों को वो साथ देता है। प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। इसी वक्त प्रार्थना कर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। देता है कमजोरों का वो साथ देता है। मिलकर प्रार्थना करेंगे।
करेंगे। आप अपने घर में बैठकर इसी वक्त प्रार्थना कर। बल देने वाला, शक्ति देने वाला प्रभु के अति पवित्र नाम पर प्रार्थना कर रहा हूँ। हर बीमार भाई बहन को इसी वक्त प्रभु से शक्ति मिले, ताकत मिले। हर पाप के बंधन यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार, पाप के बंधन यीशु के पवित्र नाम पर हमारे परिवार से, जिंदगी से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। इसी वक्त प्रार्थना कर रहा हूं, जितने भी भाई बहन अस्पताल में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु इसी वक्त रहम कर, दया कर। आमीन। थके मांदों को प्रभु शक्ति देने वाला प्रभु है। आपके वजन को संभाल करते हुए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके शरीर से हर एक बैक्टीरिया, वायरस को आगे देता हूं, यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आमीन। नौजवान बच्चे इसी वक्त प्रार्थना कर, जिंदगी में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, प्रभु इसी वक्त आपको ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु का वचन को रिसीव कर। आमीन। हालेलुया। आराधना, आराधना। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। ये भजन को संभाल करते हुए प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन कमजोर हैं, शरीर में दुख दर्द है, कोई काम नहीं कर पा रहे, आपको प्रभु का ये वचन भेज रहे हैं। वचन ये बता रहे, गरुड़ की तरह वो पंख फैलाएगा, वो दौड़ते रहेगा, थकेगा नहीं। प्रभु के इस वचन की शक्ति से हर एक बीमारियों को आगे देता हूँ। भाई बहनों का जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। प्रभु आपको शक्ति दे रहे, विश्वास के साथ रिसीव कर। हालेलुया। वे गरुड़ की तरह अपने फैलाता है। बोली, गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं। इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, शैतान के हर एक ताकत को, हमारी जिंदगी में कमजोरी लेके आने वाला हर प्रलोभन को आगे देता हूँ, इसी वक्त निकल जा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आगे देता हूँ, हर शैतान की ताकत इसी वक्त निकल जा। हालेलुया। 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 वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। ये भजन सुनते समय रिसीव करना, आपके जिंदगी में प्रभु ऐसा ब्लेसिंग देगा, गरुड़ की तरह पंख फैलाते हुए। प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे रहे। आगमन काल की तैयारी में, पवित्रता की जिंदगी में गरुड़ की तरह पंख फैलाते हुए आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे रहे। प्रभु का वचन बता रहे, वे दौड़ते रहेगा, थकेगा नहीं। हालेलुया। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने
थकते नहीं, थके बांधों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है, थके बांधों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का वही सामर्थ्य कितना अपार है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को भी आज रिसीव करना है। वचन ये बता रहे मेरे और आपके कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में लिख के रखा है। इतना एक्टिव है। जब हमारी जिंदगी में कमजोरी या कोई प्रॉब्लम देखते समय याद रखना है, पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए आपके साथ है। आमीन। ऐसे निराश में नहीं बैठना, डिप्रेशन में। हालेलुया। ये शाम को प्रभु का जीवंत वचन आपको दे रहा है। संत पौलुस हमें याद दिला रहे हैं, देखो हम विश्वासियों के कल्याण के लिए, एक एक शब्द को नोट करना, विश्वासियों को कल्याण के लिए। हाँ, भी हमने गीत गाया, प्रभु थके बांधों को बल देता है। आमीन। ये वचन पे विश्वास करने के लिए तैयार है तो ये पवित्र आत्मा एक्टिव हो जाएगा आपके जिंदगी में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हाँ, ये बड़ी सीरियस बात है। विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का वही सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही शक्ति प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जी उठने के लिए जो शक्ति प्रदान किया, वही शक्ति मेरे लिए और आपके लिए, हमारे परिवार के लिए सक्रिय है, एक्टिव है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर क्यों हम निराश में बैठना, चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी दुख संकट हो, आज प्रभु के इस वचन को रिसीव करना, याद रखना है हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का वही सामर्थ्य कितना अपार है, कितना अपार है। इसलिए ये आगमन काल की तैयारी में प्रार्थना करते रहना, पवित्र आत्मा मुझ पर आ जा। आमीन। प्रभु का वचन ये बताते हैं, प्रेरित चरित उसका अध्याय 1 पद संख्या 8 में, कमजोर होते हुए एक कमरे के अंदर बैठने वाले शिष्यों को प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। सामर्थ्य प्रदान करेगा, उनको शक्ति दिया है, उसी तरह हमें भी प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है, ये वचन को रिसीव करते हुए संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 4 पद संख्या 13 में एक सुंदर वचन है, रिसीव करना है। मुझे आज प्रभु शक्ति दे रहे, बल दे रहे, मेरी कमजोरियों को प्रभु दूर कर रहे। आमीन। ये विश्वास करते हुए ये वचन बोलना है। एक और सुंदर वचन मैं आपको दूंगा, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये वचन आप काफी बार सुना है। ये शाम को एक और बार ये वचन का अभिषेक आप रिसीव करो। ये शाम को एक और बार इस वचन का अभिषेक आप रिसीव करो। प्रभु का वचन, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। प्रभु के इन वचनों को रिसीव करते हुए हमारी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम्स को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। थक
के मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांगों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है, वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वह दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है, साथ देता है, साथ देता है, साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम संभल के प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे परिवार में रोटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह आ रहे। ये आगमन काल की तैयारी में खास अभिषेक अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु आ रहे। हम सब मिल के प्रभु को स्वागत करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आराधना आराधना। प्रभु हमें शक्ति देने के लिए, बल प्रदान करने के लिए प्रभु यहाँ उपस्थित है। आमीन। दुनिया के कोने कोने से आराधना में भाग लेने वाला आप सबको आपके हर एक दुर्बलताओं को दूर करते हुए शक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु आ रहे। आमीन। आमीन। रोटी के रूप में विराजमान प्रभु आपके परिवार में आ रहे। ये आगमन काल की तैयारी में पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे। आमीन। हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो। धन्यवाद करेंगे। आज प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु का वचन हम सुनेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। यस। आमीन। और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। सब रोगियों को चंगा किया है। हालेलुया। 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 धन्यवाद करेंगे। आज प्रभु के वचन के जरिए प्रभु हमें शक्ति देने वाला है, ताकत देने वाला है। आपके पास बाइबल है तो
प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन हम सुनेंगे, क्योंकि शब्द मात्र से प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा किया, डिलीवरेंस दिया, छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु का वचन सुनते समय प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत मार्कुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 2 में हम देखते हैं एक पैरालिटिक मैन, अर्धांग रोगी के बारे। उनके पास कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसे लेटा है। हालेलुया। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है, काफी परिवार इसी तरह है, कोई शक्ति नहीं, अलग अलग समस्याओं के कारण काफी दुख दर्द में है। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर, मतलब खुद नहीं आ पाएगा, इसलिए 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। किसके पास? प्रभु के पास। आज हम भी प्रभु की उपस्थिति में हैं। वचन सुनते समय आप भी ये महसूस कर रहा है, मैं प्रभु के पास आया, आज प्रभु मुझे आशीष देगा, ऐसा विश्वास करके प्रभु का वचन सुनो। भीड़ के कारण उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इतना भीड़ है, काफी लोग हैं। इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। देखो उनका विश्वास। कुछ देर पहले प्रभु का वचन में आपको दिया था, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 1 पद संख्या 19 में, विश्वास करने वालों के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रभु की शक्ति सक्रिय है, एक्टिव है। हालेलुया। देखो यहां विश्वास रखते हुए ये लोग प्रभु के पास आ रहे, प्रभु के पास आ रहे। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं और आप विश्वास करते समय किस तरह पवित्र आत्मा की शक्ति हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आगमन काल की तैयारी में आप ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम ये पढ़ते हैं, और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। अभी ध्यान से सुनो। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस की, आगमन काल की, यह है मेन सीक्रेट और भेद समझना है। मैं और आप विश्वास करते समय यह महान कार्य हमारी जिंदगी में होगा। हालेलुया। शुरुआत से हम गीत गा रहे, थके मांदे को प्रभु बल देता है, बल देता है। ये कैसा ये बल, ये शक्ति ट्रांसफर कर रहे। हाँ समझो, वचन में हम ये पढ़ते हैं, अर्धांग रोगी से कहा, मतलब बिल्कुल कमजोर है, पैरालाइज्ड है, कोई काम का नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी भी, आध्यात्मिक जिंदगी को परख के देखो, हमारे परिवार के सिचुएशन देखो, या इसमें से कोई फर्क है? कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं काफी इश्यूज है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन समस्याओं को देखकर दुख में बैठने के लिए नहीं, आज प्रभु का वचन ये बता रहे, अर्धांग रोगी को प्रभु ये बता रहे, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं, पाप क्षमा करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफर कर रहे हैं। यह है हालेलुया मुक्ति का भेद, साल्वेशन की जो सीक्रेट यह है। मनुष्य, हालेलुया, मनुष्य जाति को, मानव जाति को पाप क्षमा करते हुए, हालेलुया, प्रभु ये पवित्र आत्मा की शक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हालेलुया। डिटेल में देखोगे तो वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे, वे सोचते थे यह क्या कहता है, यह ईश निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल की तैयारी में शायद मैं दिसंबर 1 से लेके आपको रोज ये बता रहे, पाप स्वीकार करने के लिए जाओ, पाप स्वीकार करो, कन्फेशन करो, कन्फेशन करो। कारण यह है, मेरी और आपके जिंदगी से कमजोरियों को, हमारे परिवार से समस्याओं को दूर करना है तो एक ही रास्ता है, विश्वास रख के कन्फेशन करना, पाप स्वीकार करना। इसका मेन उदाहरण है आज ये वचन के जरिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हम अर्धांग रोगी, देखो उनका सिचुएशन बिल्कुल डाउन है, इसलिए प्रभु उनको शक्ति दे रहे हैं। लेकिन हमारी जिंदगी हम सोच सकते, चल सकते, डिसीजन, निर्णय ले सकते, निर्णय लेना है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कमजोरी है तो प्रभु शक्ति दे रहे जब आप निर्णय लेते समय। इसलिए संत पौलुस हमें बता रहे, विश्वासियों के कल्याण के लिए, मतलब विश्वास करना है, मुझे ये मिलेगा। ये हम शास्त्री लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, उनको कुछ नहीं मिला जी। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, पृथ्वी पर आया, कुछ नहीं मिला, उनको विश्वास नहीं किया। मैं और आप विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को यह बताया, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आज ये वचन को ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, रिसीव करना है। मेरी जिंदगी में प्रभु ये महान कार्य करेगा, मेरी जिंदगी से हर परेशानी को प्रभु दूर करेगा, ऐसे विश्वास करना। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा, पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। यह है क्रिसमस। अभी कुछ दिन है बाकी। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे और आपके जिंदगी में आके अर्धांग रोग जैसे हमारे सिचुएशन है ना, वहां आके प्रभु विश्वास करने वाला हमें ये बता रहे हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। और उसके साथ प्रभु ये भी बता रहे अर्धांग रोगी को, सुनो, परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। हालेलुया। इसका मतलब है सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं, उसके साथ आपको चंगाई, ब्लेसिंग, बरकत, सब कुछ प्रभु दे रहे। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। शब्द मात्र से हमारे रोगों को, दुर्बलताओं को दूर करने वाला प्रभु है। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने ऊपर हमारे रोगों को ले लिया है, उनके गांवों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, थके मांदों को बल देता है। हमें बुला रहे आज आइए, पाप को छोड़ना है, निर्णय लेना है, रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ना है। हालेलुया। नशे शराब को छोड़ना है, निर्णय लेना है। हालेलुया। अगर आपके परिवार में कोई पाप में है, बिल्कुल एडिक्शन में फंस गया है, ये अर्धांग रोगी जैसे है, तो आज जो आदमी लोग उनको उठा के लेके आए ना प्रभु के पास, उसी तरह आप उनकी जिंदगी को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करना, ये आराधना में, और रो रो के प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरे सिचुएशन है, ये मेरी बेटे का सिचुएशन है, ये मेरी बेटी की सिचुएशन है, ये मेरे पति का सिचुएशन है, मेरे परिवार का सिचुएशन है। प्रभु रहम कर, दया कर। बीमार भाई बहनों को समर्पित कर। सिर्फ एक बात याद रखना है, थके मांदों को प्रभु बल देता है, यह बात याद रखना। और यह भी याद रखना है किस तरह बल प्रदान कर रहे, पाप क्षमा करते हुए, पाप क्षमा करते हुए। आज का संदेश भी यह है। धन्यवाद देंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु हमारे जिंदगी में महान कार्य कर रहे। हालेलुया, हालेलुया।
आराधना हो यीशु, आराधना हो, आराधना हो यीशु, आराधना हो। विश्वास के साथ आराधना करो। हो यीशु, आराधना हो, आराधना हो यीशु, आराधना हो। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। प्रभु शक्ति दे रहे, रिसीव करो। प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। पर प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों को वो साथ देता है। रिसीव इट। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों को वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है। मिलके नई शक्ति मिल जाती है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। नई शक्ति मिल जाती है। आराधना आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। मिलके आराधना आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। मिलके आराधना आराधना यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना आराधना यीशु, तेरी आराधना हो। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मानों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। इसी वक्त प्रार्थना कर, एक एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूँ। प्रभु रहम कर दे, आका आमीन आमीन आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु एक एक वचन को याद करते हैं। आमीन। किस तरह अर्धांग रोगी को बेटा तुम्हारे पाप से आपको मुक्ति मिला है, ये बोल के प्रभु पाप क्षमा करते हुए चंगा किया है उसको। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। ये संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला बीमार भाई बहनों के लिए इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन। रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। आमीन। कैंसर की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। आंखों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मनीषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्किन एलर्जी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। ब्लड इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन। अरे बैक्टीरिया वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। आमीन। प्रभु हमें पाप मुक्ति दे रहे और इसके साथ चंगाई दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना। मिलके गाइए, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना। मिलके गाइए, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। तक्के मांदों को बलि देने वाला प्रभु आपके परिवार में, आपके जिंदगी में आ रहे। हालेलुया, आराधना आराधना। हर एक भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर, नशे शराब के पाप के बंधनों में बैठा है, प्रभु आपको पापों से मुक्ति दे रहे। हालेलुया, छुटकारा दे रहे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आज्ञा देता हूँ प्रभु की बस्ती में हर पाप के बंधन इसी वक्त निकल जा। हालेलुया, आराधना 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 हो यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना। मिलके आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। जितने भी भाई बहन नशे शराब के पाप के बंधनों में फंस गया है, प्रभु आपको पापों से मुक्ति देते हुए छुटकारा दे रहे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन को संभाल करते हुए आज्ञा देता हूँ, शैतान के हर एक ताकत इसी वक्त निकल जा। प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन पैंक्रियास में इन्फेक्शन है, पैंक्रियास में प्रार्थना कर, प्रभु आपको चंगा करे इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हर बीमारी दूर किया जावे। हालेलुया, हालेलुया। कमल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गुरविंदर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जोस्विन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर शब्द मात्र से प्रभु हर दुर्बलताओं को, बीमारियों को दूर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना आराधना हो, मिलके स्तुति कर, यीशु तेरी आराधना,
परिवार गरीबी की हालात में है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आपका विश्वास को प्रभु देख रहे, प्रभु आपको इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे। गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। बाहर जाने में रुकावट है, यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शादी होने में रुकावट है, यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। एक बेटी ममता के लिए प्रार्थना करे, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हेमलता के लिए प्रार्थना करे, प्रभु आपको आशीष दे रहे। हालेलुया। नीरज के लिए प्रार्थना करे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर आराधना, आराधना, आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो यीशु तेरी आराधना। जितने भी परिवार में कोर्ट केस है, कोर्ट केस इसी वक्त प्रार्थना कर, प्रभु छुटकारा देगा, छुटकारा देगा। प्रभु माफी दे रहे, आपको छुटकारा दे रहे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामुएल को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। रोशनी, रोशनी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोनिका को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। स्तुति करो। थके मांदे को प्रभु बल दे रहे, बल दे रहे। कमजोरियों को प्रभु दूर कर रहे, एडिक्शंस को प्रभु कैंसिल कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक राकेश को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर। हालेलुया। आराधना, आराधना हो यीशु तेरी आराधना। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना कर इसी वक्त, हर एक स्टूडेंट्स प्रार्थना कर, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। नौजवान बच्चों को चर्च में जाने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। हालेलुया। सेक्सुअल एडिक्शन से, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, हर एक व्यभिचार पाप से प्रभु मुक्ति दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। यीशु का ये पुरोहित आज्ञा देता हूँ, हर एक शैतानी ताकतों को इसी वक्त निकलते इन भाई बहनों के जिंदगी से। हालेलुया। आराधना, शक्ति दे रहे प्रभु, शक्ति दे रहे। हालेलुया। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर रोटी के रूप में प्रभु आपके पास आके आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। हर एक समस्या, रुकावटें हमारी जिंदगी से दूर होने दो। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, इसी वक्त प्रार्थना कर, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को ट्रैवल करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु आशीष दे रहे। दीकनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। वर्शिप कर, वर्शिप कर। हालेलुया। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। थके मांदों को प्रभु बल देता है, कमजोरों का वो साथ देता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए, जवान भले ही तक कर चूर हो जाए। फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े, फिसल फिसल कर रास्ते में गिर पड़े। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। आराधना, आराधना हो यीशु तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना।
वक्त प्रभु आपको आशीष और बरकत देने के लिए आ रहे हैं। अपने परिवार में घुटने टेक के प्रभु के ब्लेसिंग को रिसीव करना। आमीन। हमारे कोयर के साथ आप गाते रहना, आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रार्थना प्रभु सुन लिया है, थके मांदों को प्रभु बल दे दिया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। हालेलुया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। काफी लोग रोसरी माला जपते हुए फास्टिंग रखकर शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस बुधवार की प्रार्थना में आप भाग ले रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आगमन काल की तैयारी में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से। सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।